हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओमेगा क्लासेस। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 डिफरेंशिएशन का एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 हमने पिछले वीडियो में कर लिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को एंड तक देखना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा है हमें क्वेश्चन नंबर 2 में कि फाइंड डीज टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। मतलब हमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। कैसे निकालते हैं? पहले एक बार डेरिवेटिव करेंगे, जो आंसर आएगा उसको दोबारा डेरिवेट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक्स और वाई क्या दिया है? हमें सेपरेट दिया है। जब एक्स और वाई सेपरेट दिया होता है, एक्स इज अ फंक्शन ऑफ थीटा, वाई इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ थीटा, तब हम क्या यूज करते हैं? हम जब एक्स और वाई सेपरेट दिए होते हैं पैरामीट्रिक फॉर्म यूज करते हैं। तो चलिए पैरामीट्रिक फॉर्म यूज करते हैं। किया हुआ है ऐसा एग्जांपल हमने पहले, तो पहले क्या करेंगे? एक्स दिया हुआ है तो ए थीटा माइनस साइन थीटा। पहले क्या करेंगे? dx बाई डी थीटा निकालेंगे। dx बाई डी थीटा इज इक्वल टू ए एज इट इज, थीटा का डेरिवेटिव 1 विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, माइनस साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा। हो गया? ठीक है, अभी y दिया हुआ है a 1 माइनस कॉस थीटा। चलिए अभी dy बाई डी थीटा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? a एज इट इज 1 का डेरिवेटिव होता है 0 माइनस साइन एज इट इज, और कॉस थीटा का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो a क्या हो जाएगा? देखो, देयरफॉर dy बाई डी थीटा इज इक्वल टू a माइनस माइनस प्लस हो जाएगा a साइन थीटा। तो ये हो गया dy बाई डी थीटा। हमें पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना होता है, तो पहले dy बाई डी एक्स निकालेंगे। dy बाई डी एक्स कैसे निकालते हैं? तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अकॉर्डिंग टू पैरामीट्रिक रूल, क्या होता है? dy बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा। dy बाई डी थीटा किधर है? ये रहा, a साइन थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। करेक्ट है, ए कट हो जाएगा तो देखो क्या आएगा आंसर? इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। अगर ठीक से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि साइन थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा को हम कैसे लिखते हैं। तो देखो यहाँ पे लिखता हूं मैं, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला हमें मालूम है, वो होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, और साइन थीटा को हम कैसे लिख सकते हैं? थीटा बाई 2 की टर्म में 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला हम थीटा बाई 2 की टर्म में यूज करेंगे। थीटा की जगह पे रहेगा थीटा बाई 2 और 2 थीटा की जगह पे रहेगा थीटा। ठीक है, तो इससे क्या होगा? 2 2 कट हो जाएगा और एक एक साइन कट हो जाएगा, बचेगा cos थीटा बाई 2 अपॉन साइन थीटा बाई 2 इज इक्वल टू cot थीटा बाई 2। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स हमें क्या मिल गया? dy बाई डी एक्स हमें मिल गया cot थीटा बाई 2। लेकिन हमें dy बाई डी एक्स नहीं चाहिए, हमें चाहिए डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, मतलब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, हम लिखते हैं डी डी एक्स ऑफ dy बाई डी एक्स, करेक्ट है, इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ क्या? कॉट थीटा बाई 2। अब इसको ठीक से डेरिवेट करना है। विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं हम, और अंदर है थीटा, तो हम इस थीटा को कांस्टेंट नहीं मान सकते। कांस्टेंट इसलिए नहीं मान सकते क्योंकि एक्स इज अ फंक्शन ऑफ थीटा, एक्स इज अ फंक्शन ऑफ थीटा। जब y होता है, y इज फंक्शन ऑफ x होता है, तब हम उसको डेरिवेट करते हैं तो हमें मिलता है dy बाई डी एक्स। ठीक है, तो इसको जब x से डेरिवेट करेंगे हम, तो हमें ऐसा वाला नॉलेज थोड़ा यूज करना पड़ेगा। देखो इस एग्जांपल की देखते हैं क्या हो जाएगा। देखो, इज इक्वल टू कॉट x का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉट x का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स की जगह पे है थीटा बाई 2। ठीक है, एक्स की जगह पे थीटा बाई 2 है,
तो हमें, और हम किसके विथ रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट कर रहे हैं, dx, तो हम लिखेंगे इधर कंपोजिट में d dx ऑफ थीटा बाई टू, d dx ऑफ थीटा बाई टू। तो ये हाफ जो है आगे आ जाएगा, तो ये माइनस साइन, ये हाफ कोसेक स्क्वायर थीटा बाई टू इंटू ये क्या हो जाएगा, डी थीटा बाई डी एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ थीटा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि ये हाफ जो है वो आगे आ गया है, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस हाफ कोसेक स्क्वायर थीटा बाई टू इंटू डी थीटा बाई डी एक्स किधर दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, लेकिन हमारे पास है डी एक्स बाई डी थीटा, ठीक है, डी एक्स बाई डी थीटा है, तो डी थीटा बाई डी एक्स में कैसे लिख सकता हूँ, 1 डी एक्स बाई डी थीटा, ठीक है, तो इसको लिखता हूं मैं आगे, therefore d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस हाफ कोसेक स्क्वायर थीटा बाई टू 1 अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा, इसका उल्टा मतलब नीचे आ जाएगा वो, ठीक है, 1 अपॉन ए 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है, क्योंकि 1 अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा है, डी एक्स बाई डी थीटा ये रहा, तो इसको सॉल्व करेंगे, माइनस हाफ कोसेक स्क्वायर थीटा बाई टू 1 अपॉन ए एज इट इज, और 1 माइनस कॉस थीटा, जो 1 माइनस कॉस थीटा है उसको हम क्या लिखते हैं, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, तो यहाँ पे भी 1 माइनस कॉस थीटा को लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, तो देखो क्या आ जाएगा, माइनस ये 2 4 और ए एक साइड पे लेके आओ, ठीक है, ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा बाई टू, और 1 अपॉन साइन भी क्या होता है, 1 अपॉन साइन भी होता है कोसेक, तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर एक्स बाई टू, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, वैसे ये दोनों एक्स मान लेते हैं, इसका स्क्वायर करेंगे तो पावर 4 हो जाएगा, ठीक है, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 4a इंटू कोसेक रेस टू क्या हो जाएगा, 4 थीटा बाई टू, इसको आगे सॉल्व नहीं करेंगे, यही क्या हो गया हमारा फाइनल आंसर हो गया, ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अभी चलिए सेकंड एग्जांपल करते हैं, और प्रोसीजर बिल्कुल सेम है, तो चलिए एक्स और वाई अलग अलग दिया है, तो पैरामीट्रिक रूल, ठीक है, चलो एक्स इज इक्वल टू 280 स्क्वायर, ठीक है, बराबर है क्या, ओके, 280 स्क्वायर, अभी क्या करेंगे, पैरामीटर क्या है, टी है, ए कांस्टेंट है, तो पहले विथ रिस्पेक्ट टू टी डेरिवेट करेंगे, तो टी एक्स बाई डी टी क्या आ जाएगा, 2a एज इट इज, और टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t विथ रिस्पेक्ट टू टी, देयरफॉर dx by dt इज इक्वल टू 2 इंटू 2 4 80, करेक्ट है, 2 इंटू 2 4 a और 80, ये हो गया dx by dt। उसी तरह से हमें y, चलो आगे है, y इज इक्वल टू देखे रखा है हमें, y इज इक्वल टू क्या है, ये 480 है सिर्फ, y इज इक्वल टू 480, देयरफॉर dy by dt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये तो एकदम सिंपल हो जाएगा, 4 है, क्योंकि t का डेरिवेटिव 1 होता है, तो उसके बाद में हमारा स्टेप क्या होता है, हम निकालेंगे dy by dx पैरामीट्रिक रूल यूज करके, ठीक है, dy by dt अपॉन dx by dt इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 4a और ये हो जाएगा 480, 4a कट हो जाएगा, देयरफॉर dy by dx क्या मिल जाएगा हमें, वो मिल जाएगा 1 अपॉन टी, ठीक है, ए भी मिल गया, लेकिन हमें क्या चाहिए, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो dy बाई डी एक्स को फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, तो देखो क्या हो जाएगा, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ किसको, 1 अपॉन टी को। अभी यहाँ पे एक फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, किसका, डी डी एक्स ऑफ 1 अपॉन एक्स क्या होता है, माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है, और ये देखो x जो है इज अ फंक्शन ऑफ t, तो इसको t को कांस्टेंट नहीं मान सकते, पैरामीटर है वो, देयरफॉर d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर इंटू डी डी टी ऑफ, सॉरी डी डी एक्स ऑफ क्या, t, x की जगह पे क्या है, t है,
वन अपॉन एक्स नहीं है, वन अपॉन टी है, एक्स की जगह पे टी है, जो एक्स की जगह पे है उसका कॉम्पोजिट है, तो कॉम्पोजिट में लिया, तो ये हो जाएगा माइनस वन अपॉन टी स्क्वायर। अभी डी टी बाई डी एक्स तो है नहीं, लेकिन हमारे पास क्या है डी एक्स बाई डी टी, तो इसको उल्टा कैसे लिखेंगे, वन अपॉन डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन टी स्क्वायर, और वन अपॉन डी एक्स बाई डी टी मतलब वन अपॉन 480, तो आंसर क्या आ जाएगा माइनस वन अपॉन 480 क्यूब हो जाएगा, ये टी स्क्वायर इंटू टी क्यूब हो जाएगा, यही फाइनल आंसर हो जाएगा, आगे हम सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये सब सिंपल था एकदम। ठीक है, अभी हम लेंगे थर्ड क्वेश्चन। दोस्तों थर्ड वाला करते हैं। ठीक है, वही सिंपल, क्या है x इज इक्वल टू साइन थीटा, थीटा है पैरामीटर, देयरफॉर dx बाय डी थीटा क्या आ जाएगा cos थीटा, खत्म। y दे के रखा है साइन क्यूब थीटा। चलो सबसे पहले क्या लगेगा x रेस टू n वाला, क्योंकि साइन थीटा का क्यूब है, तो पहले x रेस टू n वाला फॉर्मूला यूज करो और बाद में साइन थीटा को कंपोजिट में ले लो, क्योंकि ये x क्यूब नहीं है, साइन थीटा का क्यूब है। ठीक है, तो देखो क्या आ जाएगा dy बाई डी थीटा इज इक्वल टू 3 साइन स्क्वायर थीटा nx रेस टू n माइनस 1। ठीक है, और इनटू x की जगह पे कौन है साइन है, तो साइन थीटा, तो ये हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा, ये हो गया हमारा dy बाई डी थीटा। हमें मालूम है पैरामेट्रिक रूल dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा, ये हो गया 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा अपॉन ये हो जाएगा कॉस थीटा। तो कॉस थीटा कट हो गया, बचा क्या dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, लेकिन हमें क्या चाहिए सेकंड ऑर्डर, तो सेकंड ऑर्डर के लिए क्या d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ किसका 3 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, चलो उसको करते हैं फिर। थीटा पैरामीटर है, कांस्टेंट नहीं है, तो सेम तरीके से जाएंगे उसको। देखो d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 एज इट इज, ये 2 आगे आ जाएगा और क्या आ जाएगा साइन थीटा इंटू डी डी एक्स ऑफ, अभी क्या है डी डी एक्स। देखो ये 3 एज इट इज, इस पे रूल लगाओ वापस x रेस टू n वाला, nx रेस टू n माइनस 1, n आगे रेस टू n माइनस 1, 2 माइनस 1 कितना 1, मतलब हो जाएगा 2 साइन थीटा। और अभी डी डी एक्स ऑफ क्या आएगा, ये x की जगह पे कौन है साइन थीटा, तो यहाँ पे ले लूंगा मैं साइन थीटा। ठीक है, तो इसको ठीक से देखना अभी 6 साइन थीटा इंटू अभी डी डी एक्स ऑफ साइन थीटा। ठीक है, एक्स है और एक थीटा है, तो वापस फिर से कांस्टेंट मानने की गलती मत करो। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है कॉस होता है, तो इसको लिख दूंगा मैं कॉस थीटा, और एक्स ये साइन एक्स नहीं है, ये क्या है साइन थीटा, एक्स की जगह पे थीटा है, तो वापस हम डी डी एक्स ऑफ किसको ले लेंगे थीटा को कंपोजिट। ठीक है, तो 6 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, डी थीटा बाई डी एक्स तो नहीं है हमारे पास है डी एक्स बाई डी थीटा, तो इसको कैसे लिख सकते हैं 1 अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा। तो देखो क्या आ जाएगा 6 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू 1 अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा है हमारे पास कॉस थीटा, कॉस थीटा कैंसल, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा फिर 6 साइन थीटा, और वापस उन्होंने बोला है कि थीटा इज इक्वल टू पाई बाई टू, व्हेन थीटा इज इक्वल टू पाई बाई टू देन d2y upon dx square at theta is equal to pi by 2 is 6 sin थीटा की जगह पे डाल दो पाई बाई 2 इज इक्वल टू 6 इंटू 1 इज इक्वल टू 6। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। पाई बाई 2 मतलब 90 डिग्री होता है और साइन 90 होता है 1, तो 6 इंटू 1 कितना हो गया 6। करेक्ट है, ये था थर्ड वाला। अभी हम लेंगे फोर्थ एग्जाम्पल। चलो फोर्थ वाला करते हैं। दिया हुआ है x इज इक्वल टू a cos थीटा, थीटा है पैरामीटर, तो dx बाई डी थीटा निकालेंगे पहले, a एज इट इज, और ये माइनस साइन थीटा, तो ये माइनस बाहर, ये साइन थीटा। ठीक है, ये हो गया। फिर से y दे के रखा है b साइन थीटा, थीटा पैरामीटर,
तो dy बाई थीटा इज इक्वल टू बी कॉस थीटा। ठीक है, सेकंड ऑर्डर के लिए पहले फर्स्ट ऑर्डर निकाल लो। dy बाई डी एक्स हमें मालूम है क्या होता है, dy बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा इज इक्वल टू बी कॉस थीटा अपॉन माइनस ए साइन थीटा। ठीक है, इसको सॉल्व नहीं कर सकते अभी, ऐसा ही रहेगा, करेक्ट है। या फिर देखो dy बाई डी एक्स आगे क्या हो जाएगा, माइनस बी अपॉन ए, कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट होता है। ठीक है, ये मान लेंगे, करेक्ट, ये हो गया dy बाई डी एक्स। लेकिन हमें क्या चाहिए, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो देखो क्या हो जाएगा, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर मतलब क्या, डी डी एक्स ऑफ dy बाई डी एक्स, और मतलब क्या, डी डी एक्स ऑफ dy बाई डी एक्स क्या है, माइनस बी अपॉन ए कॉट थीटा। ठीक है, तो चलो करते हैं फिर, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये माइनस बी अपॉन ए तो अभी बाहर ही ले लेंगे, कॉस्ट करते दोनों। कॉट थीटा का डेरिवेटिव होता है, कॉट थीटा का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये कॉट एक्स नहीं है, ये क्या है, कॉट थीटा। तो फिर से क्या हो जाएगा, हमें डी डी एक्स ऑफ, किसको, एक्स की जगह पे क्या है, थीटा है, तो डी थीटा बाई डी एक्स लेना पड़ेगा। ठीक है, कॉम्पोजिट है थीटा मतलब, इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा, डी थीटा बाई डी एक्स नहीं है हमारे पास है डी एक्स बाई डी थीटा, 1 अपॉन, इसको लिख सकेंगे फिर डी एक्स बाई डी थीटा। तो बी अपॉन ए कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू, ये वापस माइनस साइन आ गया, ठीक है, इधर माइनस साइन आ जाएगा, उसको मैं आगे ले लेता हूँ, ए साइन थीटा, क्या हो जाएगा, ए साइन थीटा, और वो आ जाएगा अपॉन में। ठीक है, तो उससे क्या होगा, देखो ये कट हो जाएगा, सॉरी, ए इंटू ए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा, माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर इंटू, अब ये देखो ये कोसेक स्क्वायर थीटा है और एक साइन थीटा का रेसिप्रोकल 1 अपॉन साइन थीटा भी क्या होता है, कोसेक थीटा, तो इसको मैं कोसेक थीटा लिख दूं। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक थीटा, कोसेक क्यूब थीटा। ठीक है, ये हो गया d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर। लेकिन हमें क्या पूछा है, जब थीटा क्या हो, पाई बाय 4, पाई बाय 4 मतलब 45 डिग्री, तो d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4 क्या हो जाएगा, माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर कोसेक क्यूब ऑफ पाई बाय 4। ठीक है, अभी कोसेक पाई बाय 4 हमें मालूम नहीं है, लेकिन साइन पाई बाय 4 मालूम है। साइन पाई बाय 4 होता है 1 अपॉन रूट 2, ठीक है, और कोसेक होता है उसके उल्टा, तो फिर ये क्या हो जाएगा, माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर, 1 अपॉन रूट 2 का उल्टा रूट 2, रेसिप्रोकल क्या, रूट 2 उसका क्यूब, तो इसको लिखेंगे माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर, रूट 2 का क्यूब मतलब 2 रूट 2। ठीक है, रूट 2 का स्क्वायर 2 और वापस एक रूट 2 आएगा, क्यूब है तो 2 रूट 2, तो फाइनल आंसर हो जाएगा माइनस 2 रूट 2 बी अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया हमारा d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4। ठीक है, ये हो गया फाइनल आंसर। तो दोस्तों इस तरह से हमने आपका जो एक्सरसाइज 1.5 है उसका क्वेश्चन 2 कंप्लीट सॉल्व कर लिया है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलता हूँ मैं आपको अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।